हेलो दोस्त, कैसे हैं? नमस्कार। चलिए आज लाए हैं पॉलिटी की क्लास। ठीक है, तो पॉलिटी के हम लोग लगातार वीडियो ला रहे हैं। ठीक है, पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों कनेक्ट है। पॉलिटी से बहुत सारा सवाल आता है सभी एग्जाम में, तो हम लोग धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आज हम लोग पढ़ेंगे ये 1919 के भारत शासन और 1935 के। ठीक है, भारत शासन अधिनियम और 1919 के। ठीक है, तो ये दोनों को पढ़ेंगे। ठीक है, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इसके बाद दूसरे के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको बड़ा बड़ा ग्रुप में डालिए, है ना। आप लोग थोड़ा प्रमोट कीजिए। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए उसमें हम लोग बताए थे ये 1919 के अधिनियम तक हम लोग चले थे। ठीक है, 1919 के अधिनियम में कुछ कुछ जो छोड़ दिए थे, जैसे कि प्रांत में आपको ड्यूअल सिस्टम आया था। ठीक है, तो वो केंद्र और राज्य को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, 1919 के अधिनियम को जांच करने के लिए 20 अगस्त 1917 का अधिनियम बनाया गया था। ठीक है, रोलेक्ट एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए 1919 के एक्ट को मुख्य विशेष प्रांत, देखिए प्रांत में क्या है कि द्वैध शासन को स्थापना किया। ठीक है, जो केंद्र और प्रांत विषयों को पृथक कर दिया गया। ठीक है, पृथक मतलब अलग कर दिया गया। केंद्र और राज्य का जो विषय था उस दोनों को अलग कर दिया गया। ठीक है, और केंद्र प्रांत को अलग स्वतंत्र दे दिया गया ताकि उसको किसी तरह की और दिक्कत ना हो सके। ठीक है, तब प्रांतीय विषयों को स्वतंत्रता दिया गया। देखिए, और देखिए प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा। जो प्रांत में था, जिसे जो प्रांत मतलब कि राज्य में, राज्य को दो भागों में बांटा। एक हो गया आरक्षित और दूसरा हो गया हस्तांतरित। आरक्षित के मतलब कि जो सरकार अंग्रेजों के द्वारा चलाया जाता था। ठीक है, गवर्नर के द्वारा, जिसमें क्या क्या आ जाता था, राजस्व वसूली, जैसे जिसको पैसा कलेक्ट करना है, न्याय, जो हम किसी पर दंडनीय कार्रवाई करेंगे, वित्त यानी फाइनेंस, रुपया पैसा को, पुलिस के अपने अंडर में रखेंगे। ठीक है, तो ये सब जो मूल जो चीज़ था वो आरक्षण किया अपने विषय में, और उस पर जो अधिकार लेने का निर्णय लेने का अधिकार होता था वो सभी सदस्यों को मिलकर होता था। ठीक है, इसके बाद हस्तांतरित आया। हस्तांतरित में आ गया स्थानीय, आ गया स्वास्थ्य, आ गया शिक्षा, आ गया कृषि, आ गया, और ये शासन आ गया, शासन व्यवस्था आ गया कि आप किस तरह से। और ये जो था तो भारतीय के अंडर में था। ठीक है, इस पर उतना खर्च नहीं किया जाता था, ताकि जो कि भारतीय अपना तरीका से अपना ग्रोथ करेंगे। ठीक है, तो इसमें स्थानीय आ गए, प्रशासन वगैरह आ गया, शासन आ गया, शिक्षा आ गया, कृषि आ गया, स्वास्थ्य आ गया। ठीक है, तो ये आरक्षित और हस्तांतरित ये बहुत बार पूछता है। ठीक है, तो आरक्षित क्या है, हस्तांतरित क्या है, इसके बारे में आगे देखिए, हस्तांतरित और आरक्षित के बारे में। और देखिए आरक्षित विषय क्या है। आरक्षित जो कि देखिए, आरक्षित गवर्नर अपने परिषद के सदस्यों से सलाह लेकर काम करते थे। जो आरक्षित विषय था इसमें गवर्नर जो है ना, जो गवर्नर वो अपने परिसर, मतलब एक कमेटी होता था, उससे क्या करते थे, सदस्यों को कमेटी की सलाह से अपना काम करते थे। और जो हस्तांतरित है वो विषय, वो शासन, गवर्नर भारतीय मंत्रिपरिषद के सलाह से काम करते थे। जो ये गवर्नर है जो हस्तांतरित में, तो हस्तांतरित में क्या है, भारतीय जो मंत्रिपरिषद थे उसके अनुसार ये निर्णय लेते थे। ठीक है, कि उसमें क्या बदलाव होना चाहिए। हालांकि दोनों देखा जाए तो उल्टा था। ठीक है, हस्तांतरित और आरक्षित। देखिए, और इस अधिनियम में एक, देखिए इसी अधिनियम में देखिए बहुत सारा है कि लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम में 1919 के भारत शासन अधिनियम में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। ठीक है, और ई परिणाम को 1926 में लागू किया गया, जिसको क्या बोलते हैं, ठीक है, सिविल सेवकियों की भर्ती। ठीक है, सिविल सेवकों की भर्ती के लिए किया गया। ठीक है, जिसमें केंद्रीय लोक सेवा आयोग बोलते हैं, केंद्रीय लोक सेवा आयोग। देखिए इस किस अधिनियम के द्वारा लाया गया, तो 1919 अधिनियम के द्वारा लाया गया। लेकिन लागू कब किया गया, तो लागू किया गया 1926 में। ठीक है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग के द्वारा। ठीक है, देखिए इस अधिनियम को पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। देखिए इसी अधिनियम में, 1919 के अधिनियम में, केंद्रीय बजट को राज्य बजट से दोनों को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, कि राज्य अपना जो बजट है वो खुद बनाएंगे प्रांतीय बजट को। ठीक है, इस बजट को तैयार करने में विधानसभाओं को मतलब मिला कि आप लोग तैयार कीजिए स्वयं बजट को। ठीक है, कि विधानसभा लोग तैयार करेंगे अपना बजट। ठीक है, तो इन दोनों के बजट को अलग कर दिया गया, किस चीज़ पर कितना खर्च करना है अपना अपना तय करेंगे। इसके बाद देखिए जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो सब यहाँ पे हम नोट डाउन कर दिए हैं। इसको आप कुछ नहीं ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, लिखिए, लिखने से बहुत ज़्यादा याद होता है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए, किसी चीज़ को समझना। और जैसे पढ़ने से नहीं होता, आप किताब में भी जाके पढ़िए
क्योंकि जब तक आप किताब से नहीं पढ़िएगा, वीडियो देखने के बाद किताब से पढ़िए, लिखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए साइमन कमीशन के बारे में, साइमन कमीशन के बारे में आप लोग बहुत जानते हो, लेकिन इसका गठन कब हुआ? 8 नवंबर 1927 को गठन हुआ। कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। तो ठीक है, और इसका जो अध्यक्ष थे कौन थे? तो जॉन साइमन थे। ठीक है, अध्यक्ष इसका कौन थे? जॉन साइमन अध्यक्ष थे, और इसके साथ 7 सदस्य आए थे। ठीक है, और पहली बार कब आए थे या कहाँ आए थे? ठीक है, इसमें 7 सदस्य थे जॉन, और ये जो सर जॉन साइमन थे वो लिबरल पार्टी के थे। ठीक है, किस पार्टी के? लिबरल पार्टी के थे। ठीक है, इसको इसलिए भेजा गया था ताकि जो 1919 के जो अधिनियम था उसको जांच करने के लिए भेजा गया था, कि जो जो 1919 का अधिनियम है उसको जांच कीजिए कि किस तरह से काम कर रहा है या सही कर रहा है या नहीं। किसके लिए भेजा? उसी के लिए भेजा गया था। किसको? तो साइमन कमीशन के। साइमन कमीशन कब भारत में आया था? तो 3 फरवरी 1928 को बंबई में सबसे पहले आया था, और यहीं पे सबसे ज़्यादा इसको विरोध किया गया था। ठीक है, विरोध किया गया था। चलिए और आगे देखते हैं। देखिए इस आयोग के श्वेत पत्र भी कहा जाता है। ठीक है, श्वेत साइमन। ठीक है, क्योंकि इसमें सभी क्या थे? अंग्रेज थे। अंग्रेज थे इसलिए इसको श्वेत कहा जाता है। ठीक है, इस आयोग के द्वारा 1930 में रिपोर्ट सौंपा गया। जब ये आया यहाँ पे गठन किया, सारा रिपोर्ट तैयार किया, और ये रिपोर्ट तैयार के 1930 में भारत गवर्नर को सौंप किया और यहाँ से चला गया। ठीक है, सौंप का रिपोर्ट चला गया। ठीक है, देखिए और 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन का स्थापना, जो प्रांत में द्वैत शासन था, प्रांत में जो द्वैत शासन था उसको समाप्त कर दिया गया और स्वायत्त राज्य का स्थापना किया गया। प्रांत में द्वैत शासन जो था उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और उनसे स्वायत्त राज्य का प्राप्त हुआ। राज्यों का सरकार के विस्तार, जो राज्यों में सरकारों का विस्तार किया गया, कि राज्य में जो है वो सरकार का विस्तार हो। ठीक है, फैलाव हो, और सशक्त संघ की स्थापना हो। जो संघ जो केंद्र है उसकी मजबूती को बढ़ाया जा सके। ठीक है, और देखिए और जो है, देखिए ये सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ठीक है, निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो ये जो कुछ था पॉइंट वो बता दिए हैं। अब देखिए भारत शासन अधिनियम 1935, ये जो है ना, ये भारत के संविधान में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि यहाँ से जो भारत में जो अभी वर्तमान में जो संविधान है उसमें बहुत सारा यहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो इसको बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में। ठीक है, देखिए इस अधिनियम में क्या होता है? यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील के पत्थर साबित हुआ। पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में यह एक मील का पत्थर साबित हुआ। कौन? भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, यह लंबा और विश्वकृत दस्तावेज है। यह लंबा भी है और विश्वकृत है, मैंने विश्वसनीय। 1901 इसमें 321 धाराएं हैं। ठीक है, कितना धारा? 321 और 10 अनुसूचियां हैं। यह मैंने बड़ा है। ठीक है, और मजबूती है, इसमें स्पष्टता झलकता है। ठीक है, कुछ गलतियां भी हैं जो आपको धीरे धीरे इसमें संशोधन करके दूर करते किया जाता है समय समय पर। ठीक है, तो इसमें 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। ठीक है, देखिए प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति हुई। जो प्रांत में द्वैत शासन चल रहा था उसको समाप्त कर दिया गया, और प्रांत में उत्तरदायी सरकार और सरकार की स्थापना कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे प्रांत में द्वैत शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन लिया गया। ठीक है, केंद्र में द्वैत शासन की प्रणाली प्रारंभ हुई। केंद्र में द्वैत शासन की प्रणाली कब से प्रारंभ हुई? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, देखिए संघीय विषय का स्थानीय एवं आरक्षित कर दिया गया। जो संघ का विषय था उसका स्थानांतरित एवं आरक्षित विषयों के रूप में विभाजित किया गया। ठीक है, जो संघीय विषय था उसको हस्तांतरित एवं आरक्षित विषय के रूप में हस्तांतरित किया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार हुआ। सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व थे उसको विस्तार किया गया, और जो प्रतिनिधित्व उसको बढ़ाया गया। ठीक है, दलित जाति, ठीक है, दलित जाति एवं महिलाओं, मजदूर वर्गों के लिए प्रथम बार निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ठीक है, प्रथम बार निर्वाचन क्या क्या चीज़ की व्यवस्था की? दलित जातियों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूर वर्गों के लिए। ठीक है, ये सब के लिए पहली बार व्यवस्था किया गया। देखिए और क्या कहा, भारत शासन अधिनियम 1935 में ही जो भी है 1935 का लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, लोक सेवा आयोग का स्थापना किया गया। केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग हुआ। ठीक है, केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग हुआ। तो केंद्र में केंद्र लोक सेवा आयोग और राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग का कौन सा अधिनियम से हुआ? 1935 का अधिनियम से। और देखिए 2 राज्यों का एक ही लोक सेवा आयोग भी रह सकता है। 2 राज्यों का एक ही संयुक्त लोक सेवा आयोग रह सकता है, 2 राज्यों का। ठीक है, इसमें संघीय न्यायालय प्रावधान हुआ। ठीक है, संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया। देखिए इसी के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। तो संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ? 1937 में। ठीक है, 1935 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, तो ये बहुत सारा जो भी है वो उसको अधिक से अधिक क्या कीजिए, लिखने और याद करने की कोशिश कीजिए। 1935 का अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से हर एग्जाम में 1-2 सवाल पूछता है। ठीक है, देखिए इसमें प्रथम मुख्य न्यायाधीश का गठन हुआ। ठीक है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो कौन थे? सर मैरी
सर मैरी गवेरियर थे, सर मैरी गवेरियर थे, ठीक है। और 1935 के ही अधिनियम से रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, ठीक है। 1935 के अधिनियम से देश की मुद्रा एवं शाखाएं नियंत्रण का उद्देश्य था, देश में मुद्रा एवं नियंत्रण में उद्देश्य था, ठीक है। इंग्लैंड में भारत प्रेषर अधिनियम को समाप्त कर दिया गया, जो इंग्लैंड में भारत प्रेषर अधिनियम था उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है। समाप्त करके इसको समाप्त करके अब फिर भारत में लाएगा, ठीक है। देखिए भारत सचिव के सलाह के लिए, देखिए भारत जो सचिव थे उसके सलाह के लिए एक टीम का गठन किया गया और उसी के टीम के द्वारा जो निर्णय दिया जाता था उसी पर काम किया जाता था या काम होता था, ठीक है। देखिए भारत शासन अधिनियम के ही द्वारा सभी राज्यों में चुनाव का व्यवस्था किया गया 1937 में, ठीक है। तो उस टाइम कितना थे, 11 राज्य थे, जिसमें 11 राज्य थे, ठीक है, जिसमें 6 राज्य में द्वितीय व्यवस्था किया गया था, द्विमंडलीय, ठीक है। द्विमंडलीय यानी दो लोकसभा और राज्यसभा दोनों रहता था, ठीक है, जिसको उच्च सदन और निम्न सदन भी बोलते हैं। तो जो 6 राज्य था वो कौन कौन था, तो देखिए जो 6 राज्य था उसको देखिए, बंगाल, ठीक है, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत एवं असम, ठीक है। तो 2 2 4 6 हुआ ना। तो देखिए अब इसको देख लीजिए कि कहाँ कहाँ ड्यूअल सिस्टम ड्यूअल गवर्नमेंट के स्थापना किया गया था, ठीक है। देखिए जिसमें बंगाल आ जाता है, जो कि आप जब भी ऐसा याद करना रहे ना तो मैप के दिमाग में लाइए, ठीक है। मैप लाइएगा तो वो क्या होगा, आपको दिक्कत ना होगा। तो बंगाल और देखिए बम्बई और मद्रास तो एक जगह हो गया उधर दक्षिण में, ठीक है। बिहार और संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश को बोला जाता है, ठीक है। और असम जानवे करते हैं, ठीक है, बंगाल हो गया, ठीक है। 6 हो गया। अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, ठीक है। देखिए केंद्रीय एवं राज्य इकाइयों के बीच तीन सूची, संघीय सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची व्यवस्था की गई। और इसी के अनुसार देखिए केंद्र एवं राज्य के बीच जो संपर्क स्थापित करने के लिए 3 जो सूचियां हैं वो जो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है उस सूची के इसी से व्यवस्था किया गया। जो संघ सूची में था, जो केंद्र उस पर संविधान बना सकता है, राज्य सूची में केवल राज्य ही संविधान बनाएगा, और संयुक्त जो है उसमें दोनों बनाएंगे, ठीक है। संयुक्त में कौन बनाएंगे, दोनों बनाएंगे। और देखिए जो संयुक्त के बाद जो कुछ ऐसा अवशेष बच जाएगा उसमें कौन बनाएगा, तो उसमें बनाएगा केंद्र, ठीक है। उसमें कौन बनाएगा, केंद्र। अवशिष्ट शक्तियों की विविधता बनाने के लिए वायसराय होंगे, यानी केंद्र होगा, ठीक है। जो अवशिष्ट जो मतलब मान लीजिए कि तीनों में से कोई ऐसा नहीं है जो कि कर सकता है, तो वो कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगा। और इसी के अधिनियम के द्वारा बर्मा को अलग कर दिया गया भारत से, कब, 1937 में, ठीक है। 1937 में अलग कर दिया 1935 के अधिनियम के द्वारा, ठीक है। देखिए 1935 के अधिनियम के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये अनेक ब्रेक वाली इंजन है, ये अनेक ब्रेक वाली रहित इंजन गाड़ी है, ठीक है। 1935 के अधिनियम को बोले थे, ठीक है। 1935 के अधिनियम के अनेक ब्रेक वाले इंजन बोले थे। और जिन्होंने कहा था कि सड़ा गला मूल रूप से बुरा, ठीक है। 1935 के अधिनियम को सड़ा गला मूल रूप से बुरा कहे थे, ठीक है। देखिए और देखिए क्या है, 1937 के चुनाव के आधार पर, देखिए 1937 के चुनाव के आधार पर प्रांतीय सरकार का गठन, 1937 के चुनाव पर प्रांतीय सरकार का गठन। अब देखिए 6 राज्य था, ये 6 प्रांत था जिसमें कांग्रेस का सरकार था, ठीक है। 6 प्रांत में कांग्रेस का सरकार था। तो 6 प्रांत में कौन कौन आ जाएगा, मद्रास। देखिए इसको याद करने का मैप से आप देखिए कि मैप से संयुक्त प्रांत कहाँ है, मद्रास कहाँ है, ठीक है, बिहार कहाँ है, उड़ीसा कहाँ है, संयुक्त प्रांत मध्य। तो देखिए मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत में जाइए तो मद्रास आ जाएगा, ठीक है, बम्बई आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आइए मध्य प्रदेश, मध्य प्रांत में आइए, बिहार में आइए, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। ये तो 3 को तो आप यहीं देख लीजिएगा, मैप से देखिएगा तो 3 को यहाँ हो गया, मध्य में हो जाएगा, ठीक है। और बम्बई मद्रास ये 2 को हो जाएगा, तो ये आपको याद हो जाएगा। तो कौन कौन है, एक बार सुन लीजिए। तो ये हो गया दो को, बम्बई मद्रास एक जगह, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे चलिए, एक मध्य प्रांत में हो गया, ठीक है। फिर यहाँ चलिए बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये इसमें सिर्फ कांग्रेस का ही सरकार था, कोई गठबंधन का सरकार नहीं था यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन कौन था, मद्रास में सी राजगोपालाचारी थे, मद्रास में। बम्बई में थे बी.डी. खेरे, ठीक है। मध्य प्रांत में बी.डी. खेरे, इसके बाद में थे रविशंकर शुक्ला, ठीक है। बिहार में श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है। संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत थे, ठीक है। और उड़ीसा में बी.डी.एन. दास थे, बी.डी.एन. दास, ठीक है, उड़ीसा में। तो ये जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 प्रांत में कांग्रेस का सरकार बना था, ये बहुत ज़्यादा था। तो इसको एक बार सुन लीजिए। देखिए 6 प्रांत का तो कौन कौन है, मद्रास बम्बई एक जगह, ठीक है, मध्य प्रांत 2 जगह, और इसके बाद उड़ीसा संयुक्त प्रांत, ठीक है। इसके बाद बिहार, ठीक है। तो बिहार में किसका था, श्री कृष्ण सिंह बने थे, कांग्रेस का, ठीक है। मध्य प्रांत में बी.डी. खेरे थे, ठीक है। बम्बई में भी बी.डी. खेरे थे, और मद्रास में सी राजगोपालाचारी थे, और संयुक्त प्रांत में गोविंद बल्लभ पंत थे, उड़ीसा में डी.एन. दास थे, ठीक है। ये सब कांग्रेस के थे, ठीक है। इसको चलिए और आगे।
और देखिए पश्चिम में ये उतना मायने नहीं रखता है, ठीक है। ये एक पश्चिम सीमा प्रांत में डॉक्टर खान साहब थे जो गठबंधन थे, सिंध में, असम में, पंजाब में, और ये 11वां बंगाल में। तो ये जो 11 प्रांत था इसके बारे में देख लीजिए। तो कौन कौन था 11 प्रांत? 11 प्रांत में आ जाएगा बंगाल, आ जाएगा पंजाब, आ जाएगा असम, आ जाएगा, ठीक है, सिंध आ जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिए कौन कौन। बंगाल आ गया, प्रांत बंगाल आ गया, पंजाब आ गया, असम, सिंध के बाद उत्तर सीमांत प्रांत, उत्तर वाला में, ठीक है, उत्तर सीमांत प्रांत। इसके बाद आ जाएगा उड़ीसा संयुक्त प्रांत, बिहार संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बम्बई और मद्रास। ये जो जितना भी 11 था ना, ये 11 को अब ध्यान से देखिए और इसको लिखिए, ये बहुत बार पूछता है। और ये 6 तो एकदम पक्का हर एग्जाम में ही पूछता है, कहीं ना कहीं से एक बार घुमा के पूछ लेगा, ठीक है। तो इसको देखिए, ठीक है। आज वीडियो इतना ही तक रहेगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए दूसरों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली हमारा बढ़